उसमें जब बच्चों से ज्यादती हुई, आइंदा कोई सिलेक्टर किसी के साथ ज्यादती करने से पहले 10 बार सोचेगा कि पैसा चलता है या शोहरत चलती है। अभी जो डिजाइन मैंने किया है पूरे पाकिस्तान में इसकी गूंज है, तो मैं आप बच्चों की जंग लड़ता रहूंगा। मलिक साहब, अगर आपने नहीं मानी तो आपकी भी नहीं ना मानी गई। मैं यहाँ पे अपने लीडर ख्वाजा मोहम्मद असद साहब को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये सियालकोट से जो क्रिकेटर है उनका दर्द समझा है, मुझे बैन किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। आपने बड़ी-बड़ी करप्शन के बड़े-बड़े स्कैंडल सुने भी होंगे और देखे भी होंगे। हर महकमे के अंदर यहाँ पर बात की जाए तो पाकिस्तान में करप्शन ही नजर आती है, लेकिन इसका सदेबाप करने वाला कोई नहीं। जो सदेबाप करने की कोशिश करते हैं वो लोग, वो उनको रिजाइन करना पड़ जाता है। क्रिकेट के हवाले से हम आपको बताएंगे कि इसमें क्रिकेट में कैसे करप्शन चलती है, सिलेक्शन कैसे होती है और सिलेक्शन के ऊपर करप्शन कैसे होती है। तो जो डिजर्विंग प्लेयर्स होते हैं, जो दिन रात एक करते हैं, क्या उनको आगे आने दिया जाता है, या अगर वो आगे आना चाहें तो उनको कैसे आगे आने के लिए रास्ता मिल सकता है। इन सब बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त सियालकोट क्रिकेट बोर्ड के सदर, जो साबिक सदर थे और इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया, इसीलिए हम यही सुनकर हमने इनको अपने स्टूडियो में दावत दी और आज हमारे स्टूडियो की जीनत बने हैं मलक फैसल खुर्शीद। तो हम इनसे बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से बस हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा मलिक साहब, आप बताइएगा, ये बड़ा अफसोस हुआ मुझे जब इत्तला मिली कि आपने रिजाइन कर दिया। ये ओहदे तो लोग तरसते हैं यार, हमें मिल जाए, आपने क्यों रिजाइन कर दिया? सबसे पहले मैं नदीम गोरी साहब और वाई साहब सियालकोट के पेज पे आपने मुझे दावत दी। ये आपका जो पेज है लाखों बंदे सुनते हैं, पूरी दुनिया में ये पेज मशहूर है। तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ पे दावत दी। आपने सवाल किया कि लोग तो तरसते हैं सदारत के लिए, तो आपने डिज़ाइन क्यों किया? तो उसमें मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि यहाँ पे सियालकोट में रीजन सियालकोट के जिसमें 7 ज़िले आते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अंडर 13 और 16 के ट्रायल हुए। अंडर 13 और 16 के ट्रायल जब हुए तो मैंने सिलेक्टर को यही कहा, क्योंकि मैं भी सिलेक्शन कमेटी का कोऑर्डिनेटर था, सियालकोट रीजन का तो मेंबर था। तो मैंने अपने सिलेक्टर जो कि सलमान अहमद साहब हैं, साहब का टेस्ट क्रिकेटर है, फैसलाबाद से उनका तल्लुक है, उन्हें मैंने कहा कि आपने डिजर्व टीम रखनी है, किसी बच्चे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब ट्रायल होते हैं अंडर 13 और 16 के, उसमें जब बच्चे रखे जाते हैं हमारे साथ मशवरा नहीं किया जाता। उसमें मैंने अपना जो इतलाफ किया वो मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हमारे जीएम हैं उन तक भी पहुंचाया कि ये मशवरे नहीं कर रहे और टीम मेरिट पे नहीं बना रहे। मैं अंडर 13 और अंडर 16 की इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही कि हम पहले राउंड से ही, जो कि सियालकोट रीजन की टीम पहले राउंड से बाहर हो गई। हालांकि पूरी दुनिया में रिकॉर्ड है सियालकोट रीजन का, 7 दफा मुसलसल T20 के चैंपियन है, इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। तो मुझे बड़ा ये मैच किधर होने थे, थोड़ा सा गाइड करें। ये मैच लाहौर में हो रहे थे। ये पूरे पाकिस्तान के जो रीजन है उनके आपस में मैच हो रहे थे। ठीक है, तो उसमें सियालकोट की टीम की सिलेक्शन थी कि इस पूरे रीजन की, मतलब गुजरांवाला डिवीजन की? पूरे रीजन से जैसे डिवीजन है ना, ऐसे क्रिकेट में रीजन है। सियालकोट उसको हेड करता है, सियालकोट नाम से है। इसमें गुजरांवाला है, शेखुपुरा है, नारोवाल, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, आफजाबाद, ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं मतलब जिसमें इन जगहों से सारे लोग ट्रायल के लिए आए थे, बच्चे आए थे अंडर 16 के लिए? अंडर 13 के लिए भी और 16 के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए। ठीक है। और जब ट्रायल हुए, जब इन्होंने डिजर्व बच्चे जो बाहर रखे, तो मैंने उन्हें कहा कि आपने टीम बना दी, आपने मशवरा नहीं किया। जो डिजर्व बच्चे हैं, एक बच्चा है उसमें अजलान मुजम्मल, उसने अपने सीजन में कुछ 7-8 शो लगाए हैं। सिर्फ सियालकोट में नहीं लगाए, लाहौर में टूर्नामेंट हुए, गुजरात में, उधर भी जाके परफॉर्म किया। ऐसे ही हमारा एक फास्ट बॉलर है लेफ्ट आर्म इकराश भट्ट। ऐसे ही हमारा एक बच्चा है बुरहान अहमद, जिसका एज का मसला था। हालांकि उस एज को सिविल हॉस्पिटल गवर्नमेंट की सतह पे क्लियर किया गया, उसका हमने कोर्ट डिग्री भी ली, लेकिन फिर भी बोर्ड ना माना। उसके अलावा हमारे जो शेखुपुरे से लड़का था समीर नसार, गुजरांवाले से सियार खां था फास्ट बॉलर, गुजरात से मोहम्मद एयान था, मंडी बहाउद्दीन से एक लड़का था। ऐसे काफी लड़के थे जो परफॉर्म कर रहे थे क्लब की सतह पे, स्कूल की सतह पे, और मुख्तलिफ जो टूर्नामेंट अंडर 13 और 16 के प्राइवेट हो रहे थे उसमें परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन इन्होंने उन बच्चों को नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? आप सदर थे, आपने बीच में कोई? मैंने इन्वॉल्वमेंट की। हमारे साहब का सदर है, मेंबर गवर्निंग बॉडी भी रह चुके हैं, मलक जुल्फिकार साहब, उन्होंने एक दिन जीएम हमारे जनरल मैनेजर है जनेज याद साहब, उनके साथ लाइन पर उन्होंने लिया, तो उन्होंने कहा कि फैसल की बात सुने। मेरी बात हुई, मैंने कहा जी मैं कोई एक बच्चे का भी सिफारिशी नहीं, मैं सिर्फ सिफारिश कर रहा हूँ कि जो डिजर्व बच्चे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो पिछले 5-6 साल से ग्राउंडों में मौजूद हैं और वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आपने उन बच्चों को रखने के लिए मैं ये सिफारिश कर रहा हूँ कि इन बच्चों को रखें ताकि हमारी रीजन की टीम चैंपियन हो। तो जुनेद भाई ने, क्योंकि टूर्नामेंट में कुछ दिन रह गए थे, तो उन्होंने कहा कि यार आपने जो डिज़ाइन दिया है वो वापस ले। मैं कहा जी वो अपनी जगह पे डिज़ाइन मैंने सिर्फ बच्चों के लिए दिया है, क्रिकेट के लिए दिया है, कि क्योंकि बच्चों की सुनी नहीं जा रही। तो उसमें आप देखें, जब मैंने अभी टूर्नामेंट नहीं शुरू हुआ था तो मैंने डिज़ाइन किया, और डिज़ाइन जब करने के बाद जब डिज़ाइन किया तो कुछ दोस्तों ने अभी तक मुझ पर दबाव है कि डिज़ाइन वापस लिया जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं हलाकी तौर पे साहब का सदर हूं और मैं डिज़ाइन वापस नहीं लूंगा। इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि
क्योंकि मैंने इंक्वायरी के लिए भी जो दरखास्त बेस्ट परफॉर्मर खिलाड़ी थे, उनकी सिलेक्शन नहीं हो सकी। लेकिन इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं? उसके हवाले से थोड़ा-सा पर्दा उठाएँ ना, ताकि लोगों को पता चले कि हम लोग अपने बच्चों को आगे भेजने के लिए क्या-क्या अडॉप्ट कर सकते हैं चीज़ें, ताकि उनको सेलेक्ट किया जाए। क्योंकि बेस्ट परफॉर्मर जो होते हैं, उनको क्यों पसे पुश डाल दिया जाता है? क्या कहीं पे पैसा चलता है, या सिफ़ारिश कोई तगड़ी सिफ़ारिश चल जाती है? अगर चल जाती है तो किसकी सिफ़ारिश चलती है? इसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे कि आपने कहा कि पैसा चलता है या सिफ़ारिश चलती है, तो मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे डिज़र्व करते हैं ना, हम उन बच्चों के लिए फ़ाइट करते हैं। मेरा कोई अपना ना भतीजा, ना भांजा, ना कोई भाई खेल रहा था अंडर 13-16 में। मैंने तो इन डिज़र्व बच्चों को अपना ही भाई छोटा समझा, अपना ही भतीजा समझा, अपना ही भांजा समझा। उसमें जब बच्चों से ज़्यादती हुई, होता क्या है, ये सिलेक्टर जब आते हैं ना, सिलेक्टर आया फैसलाबाद से। ये हमारा रीजन है, यहाँ पे जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं, वो हम ज़्यादा जानते हैं बच्चों को क्या एबिलिटी है उनके अंदर। वो 1 दिन में ट्रायल लेके या 2 दिन में ट्रायल लेके कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं। वो देखते हैं, टेक्नीक देखते हैं, या वो मैं नहीं ये इल्ज़ाम लगाता कि ये है, लेकिन जब उन्होंने टीम बनाई, तो मेरे ज़हन में काफ़ी ये शक-व-शुक पैदा हुए कि ये कैसे टीम बन गई? क्या ये सिफ़ारिश पे टीम बनी है? मैं समझा कि सिफ़ारिश पे बनी है, मेरिट पे नहीं बनी। मैंने उस वक़्त रिज़ाइन किया। रिज़ाइन इसलिए किया, अगर मैं सिस्टम में रह के मीडिया में आके जैसे बात की है, अगर मैं वो बात करता तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे नोटिस भेजता और 3 साल के लिए बैन कर देता। आगे ये प्रैक्टिस हो चुकी है मुख्तलिफ लोगों के साथ। तो मैं नहीं चाहता था कि मुझे बैन किया जाए। मैंने कुर्बानी दी है, पूरी पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, प्लेयर हैं, क्रिकेट के लिए कुर्बानी दी है। इसलिए कुर्बानी दी है कि कल को अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती करे, 10 दफ़ा सोचे कि हमारे साथ ये भी हो सकता है। तो मैंने इंक्वायरी के लिए दरखास्तें दी हैं। इंशाल्लाह वो इंक्वायरी होगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमने 5 मैच खेले हैं, 4 में बुरी तरह हारे हैं और अच्छा, 1 ये जीते किधर हैं। हो किधर रहे थे मैच? ये लाहौर में हो रहे हैं मैच। लाहौर में मैच, ऑल ओवर पाकिस्तान थे ये? ये पूरे ऑल पाकिस्तान के ये पूरे अंडर पाकिस्तान, 16 और अंडर 13 हाँ, के? नेशनल अंडर 16 पाकिस्तान क्रिकेट तो टूर्नामेंट ये था। इसका इस इधर से ही लड़के आगे जाते हैं? इधर से जब बच्चे परफॉर्म करते हैं तो वो अकेडमी करते हैं। अकेडमी करने के बाद अंडर 16 वाले फिर अंडर 19 में आते हैं। अंडर 19 में जब वो परफॉर्म करते हैं, वो रीजन में आते हैं। रीजन में परफॉर्म करते हैं, फिर पाकिस्तान अंडर 19 में आते हैं। और उसमें कुछ बच्चे डिपार्टमेंट ले लेता है, कुछ रीजन ले लेता है। फिर वो पाकिस्तान चेन्नई की जो सीरीज है, वो अंडर 13, 16 और 19 है। यहाँ से बच्चे निकल अच्छा, के जाते हैं आपने आगे। मलिक साहब जैसे एकेडमी की बात की, आपको कितनी देर हो गई इसी इन्हीं सीटों पे, सदारत पे? जनरल सेक्रेटरी भी सुना है आप रहे हैं, काफ़ी अरसे से आप क्रिकेट बोर्ड के मैदान में ही मेहनत कर रहे हैं। कितनी देर हो गई आपको मैं 3 साल सेक्रेटरी रहा हूँ, मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं क्रिकेट से ये वाबस्तगी के? वाबस्तगी। आप मुझे वैसे तो ये मैं बचपन से क्रिकेट खेलता रहा आ हूँ, ये इस सियासत से, ये उद्योग से, ये ठीक है। समझ लें कि अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि इसमें जो आप एकेडमी की बात की है आपने, एकेडमीज़ जाते हैं, तो सियालकोट में कहाँ कहाँ पर एकेडमीज़ हैं? यहाँ पे तो क्रिकेट खत्म ही हो गई। आपने क्या परफ़ॉर्म किया यहाँ पे? नहीं, 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 इनके लिए क्या नहीं, ये कुछ किया मैं आपने? बताता हूँ, हाँ, मैं बताता हूँ। सियालकोट में बहुत ज़्यादा अकेडमी चल रही हैं, प्राइवेट भी चल रही हैं। हमने हमेशा जब ये आपका जिन्ना स्टेडियम जब इसको ख़त्म करने लगे थे ना, तो स्कोरर प्रोग्राम याहिया सैनी साहब को कराची से हमने बुलाया था, लाइव प्रोग्राम किया था। प्रोटेस्ट किया था। हमने रिक्वेस्ट की थी हुकूमत से उस वक़्त की कि इसको ना करें ख़त्म, ये किसी और जगह स्टेडियम बना ले। इतना पैसा लगाने, ना ही इधर पार्किंग की जगह है, या स्टेडियम का उस वक़्त 500 तो 500 से 600 बच्चे यहाँ पे, आप जब डेली पुल के ऊपर से, हम खुद देखते थे सर, हमने जब खुद आप देखा। पुल के ऊपर से गुज़रते थे तो नीचे 500-600 बच्चा खेल रहा होता था। तो इन्होंने हमारी नहीं सुनी। तो उस फिर इन ओहदों का क्या फ़ायदा? अगर आपकी सुनी नहीं जाती, तो इन ओहदों को लेकर आपने क्या करना है? उस वक़्त मेरे पास ओहदा नहीं था जब प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद प्रेज़िडेंट का आया, और प्रेज़िडेंट जो सदारत मुझसे माँगती है, जो सियालकोट का, मैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट था और कोऑर्डिनेटर सियालकोट रीजन का लगा था। तो मेरे ख़्याल में मुझ पर ये ज़िम्मेदारी थी कि मैं इंसाफ़ के लिए बात करूँ, मेरिट पे बात करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में देखा कि मैंने मेरिट के लिए अपनी कुर्बानी दी सीट की। लोग तरसते हैं इस सीट को, सदारत को। मुझे वो देनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक दिलचस्प आपको बात जी, जी। बताता हूँ। जुनैद यार साहब, जो कि हमारे जनरल मैनेजर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, वो ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। आप उनसे पूछ सकते हैं, जब हमने बहाली क्रिकेट तहरीक शुरू की, जब 2019 का आईन आया और 2014 को जमहूरिया इनको ख़त्म कर दिया गया। जब हमने मेहनत की तो पूरे पाकिस्तान से जो हमारी बहाली तहरीक थी, उन्होंने मुझे नुमाइंदा बना के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जुनैद यार साहब से मीटिंग के लिए भेजा कि आप जाके उनसे बात तय करें। तो जुनैद भाई से मेरी 2 घंटे उस वक़्त मीटिंग चलती रही। हमने कहा कि जमहूरिया आइन लाएँ, ये इससे क्रिकेट को नुकसान है। असल मालिक तो क्लबों के प्रेज़िडेंट हैं, जो क्लबें चलाते हैं, अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, क्रिकेट पैदा। पाकिस्तान में अगर कोई भी क्रिकेट खेल रहा है, तो वो पहले हम लोग क्लब के जो प्रेज़िडेंट हैं, अपनी क्लबों में नेट लगाते हैं, उनको मैचेज़ खिलाते हैं, अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, फिर जाके बच्चे पाकिस्तान खेलते हैं। तो मैंने कहा वो जमहूरी जो 2014 का आइन है, उसको बहाल किया जाए। उस वक़्त जुनैद भाई ने मुझे एक ऑफ़र की थी। उस वक़्त वसीम खान साहब डायरेक्टर थे, वो आए हुए थे, एहसान मानी साहब थे।
तो रमीज़ राजा साहब उसके बाद आए थे, तो जुनैद भाई ने कहा था कि आप मेरे असिस्टेंट लग जाए, आपके अंदर एबिलिटी है, आप क्रिकेट करवाते हैं, आपके एक सीवी है, आपने क्रिकेट करवाई हुई है, तो आप मेरे साथ आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ओहदा लें और काम करें। तो मैंने उन्हें इनकार कर दिया था। मैंने कहा था कि पूरे पाकिस्तान ने मुझे नुमाइंदा बना के भेजा है, आप 2014 का आइन को बहाल करें, जो क्लबों के सदर है उनको उनका हक दें, तो मैं इंशाल्लाह बगैर ओहदे के साथ आपके साथ काम सियालकोट से सुना नहीं कहीं शुएब मलिक निकल रहा है, मतलब इस तरह के बड़े नाम, जिस तरह शुएब मलिक का बड़ा नाम है एक, आज भी लोग उसको याद करते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक सियालकोट से है। क्या आपको लगता है शुएब मलिक जैसे कोई प्लेयर्स निकलेंगे अगर क्रिकेट का यही हाल रहा तो? ए, सियालकोट में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। इसके मैं आपको हरैड़ा मलिक है, शुएब मलिक का भतीजा है वो। अब्दुल्ला शफीक जिसको पूरी दुनिया मान रही है टेक्निक वाइज़, वो कहते हैं बहुत अच्छा बैट्समैन है। उसामा मीर है, और बड़े प्लेयर हैं सियालकोट से। आगे भी बड़े बहुत ज़्यादा प्लेयर आ रहे हैं, तो टैलेंट वाइज़ बहुत है, लेकिन अगर हमने क्रिकेट पर तवज्जो ना दी, अगर ऐसे ही ज़ुल्म-ओ-ज़्यादती होती रही, शायद ये काम रुक जाए। इसीलिए मैंने आवाज़ उठाई है, ये रिज़ाइन की है। तो मुझे ये बता दें, अब लोगों को कोई खुशखबरी, मतलब अगर आप छोड़ के चले जाते हैं, तो आप प्राइवेटली क्या कोई किरदार अदा करेंगे बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए, बच्चों को आगे लाने के लिए? डिज़ाइन के बाद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जब एमएनए बने हैं, तो हम उनके पास गए हैं। 200 से 250 बच्चा था हमारे साथ, मलिक जुल्फ़िकार साहब साथ थे। हाजी साहब से मीटिंग की है कि क्रिकेट के हवाले से जिन्ना स्टेडियम का काम रुका हुआ है, हाजी साहब ने हमारे साथ वादा किया है। बल्कि ख्वाजा साहब ने हमें कुछ और इलाकों की निशानदी की। उन्होंने कहा आप हमें बताएँ, वहाँ पे ग्राउंड करें, नेट लगाएँ, क्रिकेट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपने लीडर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को भी एप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये सियालकोट से जो क्रिकेटर हैं उनका दर्द समझा है, और ये काम शुरू हो गया। इंशाल्लाह जिनाह स्टेडियम चंद दिनों में आपको नज़र आएगा काम शुरू होते हुए। तो आपको लगता है जैसे अकेडमीज़ पहले जिनाह स्टेडियम में बच्चे परफॉर्म करते थे, बच्चे अकेडमियाँ करते थे, वहाँ पे खेलते थे, गेम सीखते थे। क्या आपको लगता है दोबारा ऐसी बहाली होगी, बच्चों को एंट्री मिलेगी? हाँ कि ये जी। तो मुख्तस हो गया मतलब बड़ों के लिए? नहीं, ये ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने हमारे साथ मीटिंग की है, और उन्होंने हमें कहा कि आप अपने ग्राउंड्स का बताएँ, जहाँ पे नेट लगाने हैं, उस पे जितना भी फंड लगता है वो मेरी ज़िम्मेदारी है, आप करें। तो हमने वो निशानदी करनी शुरू कर दी है। इंशाल्लाह आपको 2, मैं सदर ना भी रहूँ ना, तो हम क्रिकेट में तो है, मेरी क्लबें हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो अपना काम जारी रखेंगे, और सियालकोट में दोबारा आपको जो ग्राउंड्स हैं ना आबाद नज़र आएँगी, और प्लेयर नज़र आएँगे उधर खेलते हुए, अकेडमी नज़र आएँगी, जहाँ पे बच्चे रोज़ाना डेली की बुनियाद पर नेट करेंगे। आप अरसा दराज से इसी फील्ड से वाबस्ता हैं, आप क्या कहेंगे, क्या कोई पैगाम देंगे उन बच्चों के लिए जिनका दिल करता है बड़े-बड़े प्लेयर्स को देख के यार हम भी यहाँ पे खेलें, इंटरनेशनली अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अच्छा परफॉर्म करें, हमें भी, हमारा भी नाम हो, सियालकोट का नाम हो। क्या आपको लगता है, आप बताएँगे लोगों को कि क्या-क्या मतलब स्टार्ट से बच्चे की बेस किस तरह बनानी चाहिए? कैसे उनको तैयार करना चाहिए? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी मेहनत जो है, उसको ना रोकें। मेहनत ज़ाया नहीं जाती। मेहनत इसलिए ज़ाया नहीं जाती कि हमारा ईमान है कि इंसान की नीयत अच्छी हो, मेहनत करे। अब्दुर्रहमान हमारे सामने मिसाल है, सियालकोट लेफ्ट आर्म स्पिनर। काफ़ी मेहनत करके फर्स्ट क्लास खेलने के बाद पाकिस्तान डेब्यू किया, और उसके बाद आप मिसबाह-उल हक को देख लें। मिसबाह-उल हक 96 में शायद डेब्यू किया, उसके बाद कितने सालों बाद वापसी की। तो बच्चों, आपने हिम्मत नहीं हारनी। इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है, हमें क्रिकेट से मोहब्बत है, हमारे खून में क्रिकेट है, तो मैं आप बच्चों की जंग लड़ता रहूँगा। आप में हर बच्चे का ख्वाब होता है मैं पाकिस्तान खेल लूँ, लेकिन हर बच्चा खेल नहीं सकता पाकिस्तान। उसमें कुछ बच्चे खेलते हैं, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं वो कोच लग जाते हैं, या किसी बाहर कंट्री में जाकर क्रिकेट से वाबस्ता उनको जॉब मिल जाती है। परफॉर्मेंस के साथ-साथ कोई सिफ़ारिश भी ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, कहीं पे पैसा भी चल सकता है आगे आने के लिए? मेरा जो 10-12 साल से क्रिकेट से वाबस्ता है, मेरा कैरियर आप लोगों के सामने है, ना कभी पैसे की हमने मानी है। सिफ़ारिश, हाँ, डिज़र्व बच्चा आता है, उसके लिए हम सिफ़ारिश करते हैं, चाहे वो गरीब घर का हो। नहीं मलिक साहब, अगर आपने नहीं मानी तो आपकी भी नहीं ना मानी गई। तो आपके बच्चों को रखा ही नहीं जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया था। बिल्कुल आपने ये सही कहा कि नहीं रखा गया, लेकिन उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई है। इंशाल्लाह ये अभी जो डिज़ाइन मैंने किया है, पूरे पाकिस्तान में इसकी गूंज है, और बाकायदा जब चेयरमैन साहब आएँगे, बैठेंगे, बाहर गए हुए हैं, तो इसकी इंक्वायरी होगी, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आइंदा कोई सिलेक्टर किसी के साथ ज़्यादती करने से पहले 10 बार सोचेगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो लास्ट में मुझे ये बता दें कि जिनाह स्टेडियम के अलावा क्या कोई और स्टेडियम बनने जा रहा है, और जिनाह स्टेडियम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? क्या यहाँ पे हमें इंटरनेशनल क्रिकेट मिलेगी देखने को? जी, जिनाह स्टेडियम जो है ना, आपको इंशाल्लाह चंद दिनों में इसकी खुशखबरी, हमारी रोज़ाना मीटिंगें हो रही हैं, कल भी हुई थी। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब इसके लगे हुए हैं, और हम जो कह रहे हैं वो हमारी बात मान रहे हैं। तो इंशाल्लाह अनकरीब आपको ना यहाँ पे अकेडमी है, शेख मौला तला के अंदर भी अकेडमियों का सोच रहे हैं हम। यहाँ पे मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं, उनको हम अपडेट करेंगे, और वो वहाँ पे क्रिकेट होगी। और ये जो फीसें हैं ना 10-10, 15-15 हज़ार, इसको हम खत्म करेंगे, और कोशिश करेंगे जिनाह स्टेडियम में जो हमारी क्लब में है और जो अकेडमी है,
उनकी को मुनासिब सी 1500 या 2000 रुपये फीस हो, ताकि हर अकेडमी वाला वहाँ पे खेल सके और क्लब वाला खेल सके। ऐसे ही दूसरी ग्राउंडों को भी अब आबाद करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इसमें थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। मैं यहाँ पे आपसे मैं समझता हूँ कि हमें 5 से 6 माह चाहिए। जनाब स्टेडियम का अगर काम शुरू होता है तो उसमें भी हमें 5-6 माह लगेंगे, लेकिन जहाँ पे ग्राउंडें आबाद हैं वहाँ पे नेट हम फौरी तौर पे भाई साहब ने कहा है कि लगवाया जाए, ताकि बच्चों को अपनी यूनियन कौंसिल अपने करीब ही ग्राउंड मिले, अपने करीब ही नेट मिले। तो इंशाल्लाह ताला आपको 5-6 माह में तब्दीली नजर आएगी क्रिकेट में सियालकोट में। उम्मीद तो यही है कि तब्दीली नज़र आएगी। तो तब्दीली आएगी आएगी कैसे? अगर कोई करने वाला होगा, तब्दीली लाने वाला होगा तो तब्दीली आएगी। तो हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं या फिर वक़्त ही बता सकता है कि कब तब्दीली आएगी। और हाजा मोहम्मद आसिफ को से भी रिक्वेस्ट है कि अपने शहर की तरक्की क्रिकेट की तरफ तवज्जो दें। हमारे बच्चों में टैलेंट है, इस मिट्टी में, इस धरती में टैलेंट है, जो कि मतलब हर बच्चे पर अगर तवज्जो दी जाए, ख़ास तवज्जो दी जाए, इनके लिए अकेडमीज़ का बंदोबस्त किया जाए, खेलने के लिए ग्राउंड्स दी जाएँ, तो हर दूसरा बच्चा शुएब मलिक बन सकता है। तो फिलहाल शुएब मलिक बनेगा या नहीं बनेगा ये भी वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।